یہ जीवन एक कहानी है और ये कहानी बड़ी पुरानी है। पहले बच्चे के साथ ही कहानी पैदा हो गई और फिर कहानी से कहानी और फिर कहानियाँ ही कहानियाँ। एक जाल है कि बिछा हुआ है, कुछ पूरी कहानियाँ हैं और कुछ अधूरी। किसी का आगाज़ नहीं, किसी का अंजाम नहीं। कहानी सुनाने वाला कोई ना हो तो भी कहानी खुद को सुनाती रहती है। सामे ना भी हो तो भी कहानी जारी रहती है। वजूद आदम से पहले भी कहानी थी और तख्लीक आदम के बाद तो कहानी का बाकायदा आगाज़ हो गया था। फिरदौस बरी का किस्सा, तागूत, इबलीस और फिर लग़ज़िश आदम, दाना गंदुम, फिर सफ़र सूए ज़मीन, फिर दोसे गुमगश्ता और फिर क़यामो करार फिल अर्द, एक मुकम्मल कहानी। उसके बाद उरूज आदम खाकी, सब कहानी है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की दोबारा तलाश हो जाए वही मकाम इंसान का बहिश्त है। इंसानों की अक़साम की तरह कहानियों की भी बहुत सी अक़साम हैं। शायद हर आदमी के लिए अलग किस्म है। रोने वालों के लिए अलमिया, हंसने वालों के लिए तरबिया, सयाहत का शौक़ रखने वालों के लिए सफ़रनामे, सयाहतनामे, बहादुरों के लिए रिज़मिया, साहिबाने फ़िक्र के लिए तमसील निगारी और अलामती कहानियाँ और कुछ मलामती कहानियाँ। मुख्तसर कहानी, तवील कहानी, बामकसद कहानी, बेमाना कहानी, मजहबी कहानी, अखलाकी कहानी, जिनसी कहानी, रूहानी कहानी, गर्ज़ ये फ़ानी और लाफ़ानी कहानी, भूल जाने वाली कहानी, ना भूलने वाली कहानी। बस कहानी ही कहानी है। किसी इलाके में जाओ वहाँ की इलाकाई कहानी, कहीं भी ना जाओ तो तसव्वुराती और तख़य्युलाती कहानी। इंसान में जब किसी कहानी सुनने का शौक़ है, कहानी रहेगी। हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहते हैं, अपनी अपनी दास्तान। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर वही एक दफ़ा का ज़िक्र। कहानी सुनने का शौक़ बचपन से ही पैदा होता है या कर दिया जाता है। तमाम लाइब्रेरियाँ कहानियों से भरी पड़ी हैं। साइंस के इर्तिक़ा के साथ साइंसी कहानियाँ शुरू हो गईं। इंसान कहानियों से बच नहीं सकता। इंसानी कहानियाँ ना मिलें तो जानवरों की कहानियाँ मौजूद हैं, दानाई और हिकमत के ख़जानों के साथ। मसलन प्यासा कौवा, लालची कुत्ता, इत्तफ़ाक़ में बरकत, बेवफ़ा दोस्त और रिच, और नादान और दाना बकरियों की कहानी।